कलास में बाज रहा डमरू बाज रहे भोले बाबा पायल बाजे बाज रहे भोले बाबा पायल बाजे सब लोग के धुन से नमाज पिया सब लोग के धुन से नमाज पिया समाज की आए देखो एक संग लाए समाज की आए देखो एक संग लाए वेदों के वेदों के धुने पर बाज रहा डमरू बाज रहे भोले बाबा बाज रहे भोले बाबा पायल बाजे अरे आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू बाज रहे भोले बाबा पायल बाजे बाज रहे भोले बाबा पायल बाजे क्रिया उन्नति वृद्धि मेघा स्मृति तितिक्षा धृति मूर्ति 11 और जो 12वीं धृति हुई और 13वीं जो हुई मूर्ति। कल कथा सुनाई थी, कथा सुनी थी ना। मूर्ति से कौन हुए? बोले नर नारायण भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान बद्रीनाथ जी से आए हुए बद्रीनाथ जी के संगीताचार्य जी। नर और नारायण मूर्ति से हुए धर्म महाराज और 14वीं अग्नि को और 15वीं पितरों को और जो है 16वीं बची कौन? सती। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ किया गया। और जब दक्ष बड़े प्रसन्न हो गए, मेरी लड़की का विवाह हो गया। आज दक्ष प्रसन्न है। आज दक्ष ने एक यज्ञ कर लिया। अत्रे ग्रहे सुश्रेष्ठास्तु पत्यांत हेतवः किंचित् चिकीर्षवो जाता एतत् आख्यायिने गुरुः। घर में जब खुशी हुई तो मंदिरों में जाते हैं, घर में कीर्तन करवाते हैं। आज दक्ष ने यज्ञ कर लिया कि मेरी लड़कियों का विवाह अच्छी अच्छी जगह हो गया। जब यज्ञ किया, यज्ञ में सारे देवता लोग आ रखे थे, सब लोग आए। लेकिन महाराज जैसे दक्ष ससुर जी यज्ञ में प्रविष्ट हुए तो सारे जवाई उठ गए, सबने सम्मान किया क्योंकि दक्ष ससुर है, राजा है। लेकिन भगवान शंकर तो क्या आंखें बंद करके बैठे हैं। मैंने कल भी कहा ना, जटा नाम धाराणाम जटा धारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति जटा धारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। भगवान ने जटाओं को धारण किया हुआ और आंखें बंद करके बैठे हैं। दक्ष के आने के बाद भी खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं किया। जब सम्मान नहीं किया किसी उसमें तो आज दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष ने कहा कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन इनका बदला लूंगा। बदला लेने का भाव, मनोमालिन्य आज से ही ससुर और जवाई के मन में द्वेष पैदा हो गया। अब इस प्रतिशोध की भावना को निकालने के लिए एक दिन दक्ष ने क्या किया, सारी लड़कियां अपने अपने ससुराल में थी, अपने घर में एक पुनः यज्ञ का आयोजन किया और सारी लड़कियों को न्योता दिया। देखो भागवत हो रहा ना, यहाँ पे इस परिवार ने सारी लड़कियों को बुला रखा है। यदि किसी लड़की को न्योता नहीं जाता ना तो वो लड़की वहां रोती, दुख होता, कष्ट होता और उसके जो आंसू होते वही दोष लगता है। नंदा देवी का पता है ना, ऐसी दोष लगी थी। आज ऐसी सारी कन्याओं को बुलाया लेकिन एकमात्र भगवान शंकर की पत्नी जो थी सती, शंकर को कोई न्योता नहीं दिया।
जिससे सती को पता ही नहीं चला कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है। जब विमान चल रहे थे, सारे लोग आकाश से चल रहे थे, सती देख रही है आकाश से आवाज आ रही, पूछ रही लोगों से तुम कहां जा रहे हो। किसी ने बताया नहीं कि हम पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं, क्योंकि पता था कि यदि हम इसको बताएंगे तो पिता हमारे लिए भी झीटी कंडी नहीं देंगे। स्वार्थ था। आज किसी को नहीं बताया, आज केवल सती ने देखा कि एक नारद जी को देखा। नारद जी ने कहा सती आपको न्योता नहीं दिया क्या? अरे तुम्हें पता नहीं है आज तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अब सती घर में गई और पति देव से कहने लगी, महादेव से, हे महाराज मुझे अपने पिता के यहाँ जाना है, वहाँ यज्ञ हो रहा है। सती जाने लगी, पति ने मना किया, नहीं सती बिना बुलाए हुए नहीं जाना चाहिए, इतना कहना, लेकिन सती ने नहीं माना। आज पिता के भवन में जाने लगी। कहते क्या, पिता भवन गई। जब सती भवानी जाने लगी, धीरे धीरे इधर उधर आकाश में देख रही है, कह रही क्या, पिता भवन जब गई। जय हो, सती माता आ रही है पिता के यज्ञ में। पिता भवन जब गई पिता के भवन में जाने लगी, धीरे धीरे इधर उधर देख रही है, क्या काश मुझे रास्ते में कोई मिलेगा। मैं अपने मायके जा रही हूँ, हाथ में पोटली दबा रखी है, मैं पिता के यहाँ जा रही हूँ, क्या मेरे पिता मुझे मिलेंगे, मेरी माँ मुझे आदर सत्कार करेगी, मेरे पिताजी मुझे गले लगाएंगे। आज सोच रही है, लेकिन नहीं, क्या हुआ, पिता के यहाँ जाकर के बहनें तो बहुत मुस्कुरा रही हैं। क्या सादर फल माता, सादर फल मिली माता, बदली मिली प्रभु से बहुत हो रही, बेटा चली जा। कहती है बेटा तू चली जा यहाँ से। जय हो, मुझे देख लेंगे तो बेटा मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। बेटा तू चली जा। बहनें हंस रही हैं, माँ रो रही है, बेटा गले लगा रही, बेटा तू चली जा, यहाँ से चली जा। सती को आज माता वहां से भेज देती है। सती रोते रोते आज अपने पिता के भवन में यज्ञ कुंड में जाती है और यज्ञ कुंड में
कुंड में जाकर के बैठ जाते देखिए पिता आपने यज्ञ में जैसी सती ने यज्ञ कुंड में देखा सारी बहनों के लिए प्रसाद रखा था, झीटी कंड इत्यादि सारी बहनों के, लेकिन एकमात्र भगवान सती शंकर के लिए कुछ नहीं रखा था। सती माता को क्रोध आया, कहा दक्षिणा अपत्यम। आज सती ने अपने पिता का नाम पहली बार लिया, कहा दक्ष आज मुझे पता चला मैं तेरी खून की पुत्री थी, लेकिन आज तू मेरा अपमान कर लेता। हे पिता बोलने में भी शर्म आती है मुझे, मेरा अपमान कर लेता, लेकिन तूने मेरे पति का अपमान किया, इससे मैं देख मैं अपनी देह को इसी यज्ञ कुंड में जहाँ तेरा यज्ञ चल रहा है, और सती यज्ञ कुंड में कूद गई और अपनी देह को वहां छोड़ दिया। त्राही त्राही मच गई। भगवान शंकर को पता चला कि सती माता ने अपनी देह का त्याग कर दिया, अपना शरीर त्याग दिया। तो आज सती भगवान ऐसे व्याकुल हो गए, क्रोध में आ गए। भगवान शंकर ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और वहां से जमीन पे पड़ गया। वहां से वीर भद्रकाली शंकर आज तो कैलाश में बाजरा है डमरू, आज तो कैलाश में बाजरा है डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बजे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बजे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाजरा है डमरू, आज तो कैलाश में बाजरा है डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बजे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बजे। सब लोग के धोने से मैं ब्रह्मा जी भी आए, सब लोग के धोने से मैं ब्रह्मा जी भी आए, सब लोग के धोने से मैं ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए देखो एक संग लाए, ब्रह्मा जी भी आए देखो एक संग लाए। वेदों के वेदों के धोने पर बाजरा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बजे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बजे घुंघरू। अरे आज तो कैलाश में बाजरा डमरू, आज तो कैलाश में बाजरा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बजे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बजे घुंघरू। नारद जी भी आए, नारद जी भी आए देखे मीरा संग लाए, नारद जी
नाचे विष्णु नाचे नाचे सब देवा नाचे विष्णु नाचे नाचे सब देवा थप्पड़ लेकर काली नाचे नाचे महादेवा थप्पड़ लेकर काली नाचे नाचे महादेवा अक्कर बम बाज रहा डमरू अक्कर बम बाज रहा डमरू नाच रहे भोले बाबा पायल वाले आज रहे भोले बाबा पायल वाले आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू आज रहे भोले बाबा पायल वाले आज रहे भोले बाबा पायल वाले भगवान की दोनों हाथ उठाए गए भगवान को